is 21 of the 30 days spoken English program. Today we are discussing the commonly used sentences starting with the WH family words. The WH family words are what, when, where, why, which and who. So let's begin. Which मतलब कौन सा. The first sentence is which is the most dangerous animal. These are the commonly used sentences. You can make n number of sentences using the word which. आप बहुत सारे sentences यूज कर बना सकते हो which word से. डिपेंड करता है कि आप क्या पूछ रहे हो या क्या करने जा रहे हो या किससे बात कर रहे हो. Let's see the first sentence which I have made as an example. Which is the most dangerous animal? अगर आपको पूछना है कि सबसे खतरनाक आदमी कौन सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, तो आप बोलेंगे which is the most dangerous animal, यानी कि कौन सा जानवर सबसे खतरनाक है. विच इज योर टॉवल, तुम्हारा तौलिया कौन सा है. सिंपली आप ऐसे भी पूछ, टॉवल की जगह आप कुछ और भी बोल सकते हो. विच इज योर पिलो, विच इज योर बैग, विच इज योर पेन, विच इज योर स्लीपर, विच इज योर बैग, एनीथिंग, राइट. कौन सा, तुम्हारा टॉवल कौन सा है. थर्ड, विच एग्जाम यू हैव टुमारो, आप पूछ रहे हो कि कल तुम्हारा कौन सा एग्जाम है, तो आप बोलेंगे विच एग्जाम यू हैव टुमारो. विच रूट आर वी गोइंग टू टेक, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, इट्स रूट, ROUTE. Which route are we going to take? You are going on a ride. आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, राइड कर रहे हो, राइड पे जा रहे हो और आप पूछ रहे हो कि हम कौन सा रूट लेने वाले हैं, ये वाला रूट लेंगे या वो वाला रूट लेंगे, शॉर्टकट रूट लेंगे या नॉर्मल रूट लेंगे. तो इसी को आप इंग्लिश में बोलेंगे विच रूट आर वी गोइंग टू टेक, हम कौन सा रूट लेने वाले हैं. फिफ्थ, विच इज़ द ईजिएस्ट वे, सबसे आसान तरीका बताओ, सबसे आसान तरीका कौन सा है. इंग्लिश में इसको बोलेंगे विच इज़ द ईजिएस्ट वे. आई वॉन्ट द बुक विच इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे विच इज़ यूज एज अ कनेक्टर. ओके, विच आई वॉन्ट द बुक विच इज ऑन द टेबल, मुझे वो किताब चाहिए जो टेबल पे है. यहाँ पे विच का मतलब है जो. विच इज द बेस्ट नॉवल, कौन सी नॉवल सबसे बेस्ट है. आप कुछ देख रहे हो तो आप ऐसे पूछ रहे हो या किसी कॉन्टेक्स्ट में आप विच इज द बेस्ट नॉवल, विच इज द बेस्ट मूवी, हु इज द बेस्ट ऑथर. तो आप पूछेंगे कौन सा बेस्ट नॉवल है या ऑथर है, तो उसके लिए बोलेंगे विच इज द बेस्ट नॉवल. वाई, लेट्स सी द सेंटेंसेस दैट विल बी मेड बाय द यूज ऑफ वर्ड वाई. वाई आर यू टॉकिंग, तुम बात क्यों कर रहे हो. आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो या कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिस का काम कर रहे हो, आपको आपका बच्चा या आपका भाई आपकी बहन आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो. तो आप बोलेंगे वाई आर यू टॉकिंग, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, वाई आर यू शाउटिंग. ओके. सेकेंड, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो. थर्ड, वाई कांट वी गो टू प्ले, आप अपने दोस्तों से पूछ रहे हो आज खेलने क्यों नहीं जा सकते हैं, माइट भी बहुत धूप हो या फिर बहुत बारिश हो रही हो, मौसम अच्छा ना हो, बहुत आंधी चल रही हो, तो आप बोलेंगे अपने दोस्त से यार खेलने क्यों नहीं जा सकते आज. तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वाई कांट वी गो टू प्ले, हम खेलने क्यों नहीं जा सकते हैं. वाई डोंट यू कीप क्वाइट, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम चुप क्यों नहीं रह सकते हो. बहुत टॉकेटिव लोग होते हैं और चुप ही नहीं होते, तो हम उनसे कभी बहुत गुस्से में हम बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड होकर पूछते हैं तुम चुप क्यों नहीं हो सकते यार, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई कांट यू कीप क्वाइट. फिफ्थ, वाई आर यू सो टेंस्ड, तुम इतना परेशान क्यों हो. Why are you so stressed out? Okay. 6. Why are you asking me this question? तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो. Why are you asking me this question? 7. Why do I get so angry? मैं इतनी गुस्सा क्यों हो जाती हूँ. कभी कभी हम अपने आप से भी क्वेश्चन पूछते हैं Why do I get so angry? तो मैं इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती हूँ. So these were the sentences wherein we use why in a daily daily day-to-day life. सो दीज आर द सेंटेंसेज, वो सेंटेंसेज हैं जो कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप अपने आप से भी बात कर सकते हो. अगर कोई आपके घर में नहीं है या आप बैचलर हो या आप पीजी में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो और इंग्लिश इंप्रूव करनी है, स्पेशली वर्बल स्पोकन इंग्लिश, तो आप ये सारे जो सेंटेंसेज हैं आप घर पे ही शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए. नेक्स्ट इज हु, WHO, हु. फर्स्ट सेंटेंस विद द वर्ड हु इज कमिंग होम टुडे. आप घर में देख रहे हो मम्मी ने घर को अच्छे से साफ सफाई करके रखा है, डाइनिंग टेबल सेट है, हॉल एकदम सेट है, तो अपनी मम्मा से पूछ रहे हो आज घर कौन आ रहा है. हु इज कमिंग होम टुडे. सेकेंड, हु गिव इट टू यू, ये तुम्हें किसने दिया. हु गिव इट टू यू. थर्ड, हु हैज डन दिस, आपका रूम बहुत अच्छे से मम्मी ने या दीदी ने डेकोरेट करके रखा है, तो आप पूछे हु हैज डन दिस, ये किसने किया. हु विल टेल मी अ स्टोरी, आज मुझे कहानी कौन सुनाने वाला है. हु वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट विद मी, आज मेरे साथ क्रिकेट कौन खेलने वाला है. हु इज ड्राइविंग द कार, आज कार कौन ड्राइव करेगा. Who wants to have pizza? आज पिज्ज़ा कौन खाएगा. तो WHO, हु मतलब कौन. तो ये कुछ 7 सेंटेंसेस थे हु वर्ड से. नेक्स्ट इज वॉट, WHAT, वॉट. वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. वॉट डू यू वॉन्ट, तुम्हें चाहिए क्या. वॉट हैव यू डन टू योर सेल्फ, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी. वॉट आर योर हॉबीज, तुम्हारी हॉबीज क्या है.
What motivates you the most? तुम्हें क्या चीज़ बहुत मोटिवेट करती है? What is your motive? तुम्हारा मोटिव क्या है? या what is your goal? What is your aim? तुम्हारा एम क्या है? तुम्हारा गोल क्या है? What का मतलब होता है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? What? बहुत कॉमनली हम ये क्वेश्चन यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. ओके, व्हाट इज द प्राइस ऑफ एप्पल? व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ बॉल? इसका प्राइस क्या है? बॉल का प्राइस क्या है? एप्पल का प्राइस क्या है? लैपटॉप का प्राइस क्या है? तो ये सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं व्हाट वर्ड से. नेक्स्ट वर्ड इज वेयर. कहाँ. लेट्स सी फ्यू सेंटेंसेस. वेयर डू यू लिव? कहाँ रहते हो तुम? वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हो? वेयर इज योर बाइक? तुम्हारी बाइक किधर है? वेयर डू यू वांट टू गो? तुम कहाँ जाना चाहते हो? वेयर शैल आई गो ऑन वेकेशंस? मैं वेकेशंस पे कहाँ जाऊँ? डू यू नो वेयर आई कैन बाई दीज शूज? क्या तुम्हें पता है मैं ये शूज कहाँ परचेज कर सकता हूँ? हु वांट्स टू हैव पिज्जा? द नेक्स्ट इज व्हेन. कब. व्हेन आर यू गोइंग? तुम कब जा रहे हो? व्हेन इज योर बर्थडे? तुम्हारा जन्मदिन कब है? या फिर व्हेन इज योर एनिवर्सरी? तुम्हारी एनिवर्सरी कब है? बाय व्हेन आर यू कमिंग? तुम कब तक आ रहे हो? व्हेन आर यू फ्लाइंग टू दिल्ली? तुम दिल्ली कब जा रहे हो? फ्लाइंग मतलब एरोप्लेन से तुम दिल्ली कब जा रहे हो? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू विजिटेड अस? लास्ट टाइम तुम कब आए थे हमारे यहाँ? व्हेन आर यू प्लानिंग योर नेक्स्ट ट्रिप? तुम अपना नेक्स्ट ट्रिप कब प्लान कर रहे हो? आई मेट अ फ्रेंड व्हेन आई वाज इन चेन्नई. मैं अपनी एक दोस्त से मिली जब मैं चेन्नई में थी. सो दीज आर द कॉमनली यूज्ड sentences using the word when. You can make n number of sentences using when, by, which, who, where. These are just an example. So keep practicing. If there's anything that you could not understand or anything you're facing problem with, just write down in the comment section. Tomorrow we will be discussing the topic how to introduce yourself. You're going for an interview and the first question is asked, introduce yourself. So how you need to answer this question, we are going to discuss about that, right? So stay tuned. Thank you.